हेलो बच्चों, स्वागत है फिजिक्स की इस क्लास में आपका। जैसा कि अपन ने अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका तीसरा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका फॉर्मूला, उसको कंपेयर करते हुए चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने बात की थी E = kq/r²। So the magnetic field intensity, similarly electric field intensity थी E = kq/r²। सेम थिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था B = μ0/4πm/r²। फिर अपन ने डिस्कस किया था मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण दंड चुंबक के लिए, बार मैग्नेट के लिए, उसकी विभिन्न स्थितियां अपन ने बात की थी। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दो डेरिवेशन है। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में। एक्सियल पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव के लिए उसकी अक्ष पर तीव्रता आपको बताई थी E = 2kp/r³ और इक्वेटर पर यानी निरक्ष पर मैंने आपको बताई थी kp/r³। वही बात अपन यहां कैलकुलेट करेंगे। क्या? बार मैग्नेट के लिए, दंड चुंबक के लिए उसके अक्षीय बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। कुछ भी नहीं करना है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी है। बार मैग्नेट, साउथ पोल नॉर्थ पोल यानी दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ध्रुव प्राबल्यता पोल स्ट्रेंथ -m एंड +m, दोनों के बीच की इफेक्टिव लेंथ जो प्रभावकारी लंबाई है वो 2l है और ये इसका मिड पॉइंट मैं नाम दे देता हूं से पॉइंट O। एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा का मतलब है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। द लाइन विच ज्वाइन टू बोथ द पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, दैट इज इट्स एक्सिस, ये इसकी अक्ष है। अपना क्वेश्चन है, इस बार मैग्नेट के कारण, इस दंड चुंबक के कारण इसके अक्षीय बिंदु पर सेंटर पॉइंट O से, केंद्र बिंदु O से r दूरी पर अपन पॉइंट P ले रहे हैं, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अपन यहां पर बात करते हैं ड्यू टू साउथ पोल, S ध्रुव के कारण P पर तीव्रता, इसको मैं लिख रहा हूं B1 से। ड्यू टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, डेट इज से B1 का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। क्या बताया है? μ0/4π। यहां हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है? m/। साउथ पोल से पॉइंट P की डिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव लेंथ है 2l, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस हो जाएगी l, ये डिस्टेंस भी हो जाएगी l। तो S से P की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी R + L, यानी ये आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, पॉइंट P पे इंटेंसिटी की दिशा मैंने आपको बताया प्लस से माइनस। यहां पर जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे वहां एज्यूम करेंगे नॉर्थ पोल। डेफिनेशन में भी बताया है आपको कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जो चुंबकीय बल लगता है, कौन से पोल पर? एकांक प्राबल्यता के उत्तरी ध्रुव पर, ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी फ्रॉम P to S। इसको मैं लिखूंगा B1। दिशा लिख देंगे किधर से किधर की तरफ? P से S की तरफ। ये आपका पहला पॉइंट। ठीक इसी प्रकार से मैं बात करता हूं नॉर्थ पोल के कारण यानी उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता आ जाएगी से B2, दैट इज इक्वल टू μ0/4π। ध्रुव प्राबल्यता है m अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है r, इसमें से ये l माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? r - l का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। इंटेंसिटी की डायरेक्शन, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी इसके कारण तीव्रता की दिशा आ जाएगी N से P की तरफ। इसको लिखूंगा से B2। किधर से किधर की तरफ? N से P की तरफ से
ड्यू टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B2 इज दिस वन एंड द डायरेक्शन शुड बी N से P, फ्रॉम N टू P। मैं बात करता हूं पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, बिकॉज B1 और B2 में वैल्यू देखनी है विच इज ग्रेटर। डिनोमिनेटर है R माइनस L, यहां है R प्लस L, यानी हर की जो वैल्यू है यहां ज्यादा है। डेट मीन्स मैं लिख सकता हूं B1 इज लेस देन B2, B1 का मान B2 से क्या होगा, कम। अतः हैंस जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, जो परिणामी तीव्रता है, से परिणामी तीव्रता ये आएगा B इज इक्वल टू B2 माइनस B1, इक्वेशन नंबर 3। परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा B2 माइनस B1, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। अब अपन बात करें बाय इक्वेशन, समीकरण 1, 2 व 3 से। बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वैल्यू पुट करेंगे B इज इक्वल टू B2 माइनस B1 की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में से म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू M कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमें। ये आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई। एलसीएम लेंगे A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर से दिस वन। सिर्फ एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया मैंने। नेक्स्ट, म्यू नोट M अपॉन 4 पाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, अंदर वाले सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस का प्लस माइनस का 2RL, R स्क्वायर L स्क्वायर से R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर मैं बात करूं B इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहा हूं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई M RL प्लस RL, ये आ जाएगा 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। बट, परंतु, लेकिन जो L की वैल्यू है, इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई, इसका जो मान है वो R की तुलना में बहुत अल्प है। L इज लेस देन R। सो L की जो हायर टर्म्स है किसके कंपेयर में, R के कंपेयर में, उनको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे से L की उच्च घातों को नगण्य लेने पर ये आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू 2 म्यू नोट अपॉन 4 पाई M 2RL अपॉन L स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, R स्क्वायर की पावर 2 है, ये आ जाएगा R4, ये आपके पास आ जाएगा B इज इक्वल टू 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई M इंटू 2L अपॉन R क्यूब, वेयर जहां M इंटू 2L दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, कैपिटल M से भी लिख सकते हैं इसको अपन, क्या है, जहां M इंटू 12 म्यू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा से B ऑन द एक्सियल लाइन, अक्ष पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन R क्यूब, इक्वेशन नंबर 5। देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये बिल्कुल सिमिलर है विद्युत द्विध्रुव के लिए अक्ष पर तीव्रता का। ऑन द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 kp अपॉन R क्यूब, सिमिलरली 2 म्यू k की जगह म्यू नोट अपॉन 4 पाई R क्यूब, यानी अक्ष पर तीव्रता का व्यंजक। बात करते हैं तीव्रता की दिशा की, बिकॉज
इन दिस इक्वेशन b इज b2 माइनस b1, b2 ज्यादा है b1 से, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में आएगी, b2 की डायरेक्शन में आएगी, और b2 की डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम n टू p, यानी अक्ष के अनुदिश किधर की तरफ, बाहर की तरफ। मैं लिखूंगा परिणामी तीव्रता, और बेटर ये रहेगा, परिणामी तीव्रता की दिशा मैंने आपको बता दिया है, अक्ष के अनुदिश की तरफ, बाहर की तरफ। जो वन लाइन क्वेश्चन बनता है उसका चांस रहता है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के पदों में दो। देखिए ध्यान से, ये बार मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होगा, जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसकी दिशा किधर से किधर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा की बात कर रहा हूं, चुंबकीय आघूर्ण जिसको मैं म्यू से लिख रहा हूं, इसकी दिशा किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की भी दिशा किधर की तरफ है, साउथ से नॉर्थ। यानी मैं लिखूंगा परिणामी तीव्रता की दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होगी, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में होती है। Say the direction of resultant intensity on the axial point is in the same direction of magnetic moment of bar magnet। कोई भी प्रॉब्लम इसमें किसी भी तरह की है, आप बात कर सकते हैं मुझसे। डेरिवेटिव पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसी का जो सेकंड पार्ट है अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट को सिद्धांत चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटर पॉइंट। अक्ष को रिप्लेस करेंगे किससे, इक्वेटर से। पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसको मैं रब करूंगा। यहां पर अपना टॉपिक चल रहा है दंड चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक। कहां पर, निरक्षीय बिंदु पर। से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटर पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। मैं यहां पर बात करता हूं बार मैग्नेट की। से नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये -m पोल स्ट्रेंथ प्लस m पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्राबल्यता -m और प्लस m, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई। इक्वेटर पॉइंट का मतलब है, निरक्षीय रेखा का मतलब है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा। ये लाइन जो है, द लाइन विच इज passes through the midpoint of the axis and perpendicular to it, that is named as equator line। इस इक्वेटर लाइन पर इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं पॉइंट P, जो कि कितनी डिस्टेंस पर है, से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, इस इक्वेटर पॉइंट P पर कैलकुलेट करनी है। सेम वही स्टेप अपन बात करते हैं ड्यू टू साउथ पोल। क्या, S ध्रुव के कारण, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, दैट इज से B1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, से डिस्टेंस इज SP का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और डायरेक्शन की, इंटेंसिटी की डायरेक्शन में बात करूं, माइनस प्लस, प्लस टू माइनस से B1 फ्रॉम P टू S, से फ्रॉम P टू S। ठीक इसी तरीके से मैं बात करता हूं किसकी, नॉर्थ पोल की। से ड्यू टू नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता, इसको लिखूंगा B2 से, डेट इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन n
p का होल स्क्वायर से इक्वेशन नंबर सेकेंड n को p से ज्वाइन कर दें, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये इंटेंसिटी आ जाएगी से B2 डायरेक्शन फ्रॉम n टू p, फ्रॉम n टू p, वेयर जहां मुझे दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। दोनों वैल्यूज कौन सी कैलकुलेट करनी है? n से p की डिस्टेंस, s से p की डिस्टेंस। यदि मैं sp और np की बात करूं, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं क्या, वेयर sp का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेंस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है l, ये वैल्यू कितनी है r, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सेम थिंग यदि n से p की बात करूं तो n से p की भी बात यही आ जाएगी, np का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर से इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड sp इज इक्वल टू np इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 1/2 इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यदि ये वैल्यूज मैं यहां पुट करूं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अपन कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इज इक्वल टू B2। क्या कि B1 और B2 का जो परिमाण है वो क्या होगा, बराबर होगा। और इस B1 B2 के परिमाण को मैं लिख सकता हूं से इज इक्वल टू B0, इक्वेशन नंबर 5। अब ध्यान से देखेंगे, B1 तो है P से S की तरफ, B2 है N से P की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी इन दोनों के बीच में आएगा। मान लिया इनके साथ कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। परिणामी तीव्रता ये है से B1 के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। यानी यदि इसका मैं कंपोनेंट कैलकुलेट करूं, किसका, B1 का, जिस भुजा के साथ एंगल बन रहा है, एंगल मेड बाय द साइड इज नेम्ड एज कोस कंपोनेंट से B1 कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा B1 साइन थीटा। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, घटकों में मैंने वियोजित कर लिया। ठीक है, ऐसे B2 का घटक ज्ञात करूं, जिस भुजा के साथ कोण वो कोस से B2 कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया B2 साइन थीटा। B1 कोस थीटा एंड B2 कोस थीटा सेम डायरेक्शन में है, B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मैं लिखूंगा कि तीव्रता को घटकों में वियोजित करने पर, तीव्रता को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर B1 साइन थीटा व B2 साइन थीटा परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, परस्पर एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। अतः परिणामी तीव्रता B इज इक्वल टू से बाय resolving intensity into components, the component B1 sin theta and B2 sin theta are cancel to each other। कैंसिल क्यों करेंगे, निरस्त क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। और परिणामी तीव्रता किसके कारण होगी, कोस कंपोनेंट के कारण होगी। तो ये आ जाएगा B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा बाय इक्वेशन 5 एंड 6 B इज इक्वल टू 2 B0 कोस थीटा से इक्वेशन नंबर 7। यहां B0 की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लें, लिख देते हैं वेयर जहां कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेंस। बेस कितना है, L। यहां पर बात करूं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, अल्टरनेटिंग एंगल, एकांतर कोण।
तो कोस थीटा आपके पास आ जाएगा बेस कितना है L, हाइपोटेंस कितना है r² प्लस L² रेज टू 1/2। तब वैल्यू पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 2b0 यानी b1 और b2 के इक्वल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन sp का स्क्वायर या np का स्क्वायर, वैल्यू आपको गिवन है से r² प्लस L² इंटू कोस थीटा r² प्लस L² रेज टू 1/2। ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2L, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी रेज टू 3/2। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8, क्योंकि L इज लेस देन R, L की वैल्यू R के कंपेयर में स्मॉल है, अतः L की उच्च घातों को नगण्य लेने पर L के हायर टर्म्स को अपन क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2L को मैं लिख रहा हूं म्यू से, L को नेग्लेक्ट कर देंगे, r² रेज टू 3/2 कितना आ जाएगा r³, जहां म्यू बराबर है m इंटू 2L क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू को कैपिटल M से भी लिख सकते हैं। देखो एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी आई थी μ0 अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन r³। यहां पर म्यू ध्यान रखना, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिया है, चुंबकीय आघूर्ण लिया है, कैपिटल M लिख सकते हैं आप, जो कि एक्सियल पॉइंट का अक्षीय बिंदु का कितना है, आधा है। इक्वेटर पॉइंट पर इंटेंसिटी जो है वो अक्षीय बिंदु की यानी एक्सियल पॉइंट की कितनी होती है, हाफ होती है। बात करते हैं दिशा की, इसको इक्वेशन नंबर 9 दे दें। यहां पर ध्यान रखना है तीव्रता की दिशा किधर आ रही है, P से बाहर की तरफ, इधर की तरफ, लेफ्ट साइड में, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी ये तो डायरेक्शन है म्यू की, और ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, यानी मैं लिखूंगा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा, परिणामी तीव्रता की दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। Say the direction of resultant intensity is in opposite direction to the magnetic moment of bar magnet on the equator point। और इंटेंसिटी निरक्ष पर जो तीव्रता का मान है वो अक्ष पर तीव्रता के मान का कितना होता है, आधा होता है। ऑन द इक्वेटर पॉइंट द इंटेंसिटी शुड बी हाफ ऑफ एक्सियल पॉइंट। अनुपात भी पूछा जा सकता है, अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता का मान कितना होता है अनुपात, अक्ष और निरक्ष का लें तो 2:1, 2:। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन स्टार्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड है। समचुंबकीय क्षेत्र में किसी भी दंड चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण का व्यंजक। से द टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक लिख रहा हूं मैं यहां से, समचुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर कार्यरत बल आघूर्ण से टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या हो, समान रहे। से मैग्नेटिक फील्ड ऑन each and every point the magnitude and direction of magnetic field remains same, that is named as uniform magnetic field, which is presented by parallel magnetic lines which are placed at equidistance, जो कि समांतर और समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं,
चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये प्रदर्शित कर रही हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र B को, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B को प्रेजेंट कर रही हैं। अब हम बात करें किसी भी एक बार मैग्नेट की, किसी भी एक दंड चुंबक की, इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। से नॉर्थ पोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ +m, साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ -m। उत्तरी ध्रुव जिसकी ध्रुव प्राबल्यता +m है, दक्षिण ध्रुव जिसकी ध्रुव प्राबल्यता -m है, समचुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया है, प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। यदि अपन बात करते हैं नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, B = F/m। इससे F की वैल्यू कितनी आएगी? m × B। प्लस पोल स्ट्रेंथ है, इसकी जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, से F1 = +mb। और -m पर अपन बात करते हैं, B की प्रेजेंस में फोर्स लगेगा F2 = -mb, क्योंकि दोनों ध्रुवों की जो ध्रुव सामर्थ्य है, जो ध्रुव प्राबल्यता है, वो विपरीत प्रकृति की है। द नेचर ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल शुड बी ऑफ ऑपोजिट नेचर, सो द फोर्स शुड बी वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी दोनों ध्रुवों पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है उसकी दिशाएं क्या होगी? विपरीत होगी। यानी नेट बल की मैं बात करूं, चुंबकीय बल की, से नेट चुंबकीय बल, नेट मैग्नेटिक फोर्स F = F1 + F2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, F = mb - mb = 0। यानी किसी भी बार मैग्नेट को, किसी भी दंड चुंबक को समचुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कार्यरत नेट बल कितना होता है? 0 होता है। सो नेट फोर्स ऑन ए बार मैग्नेट विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड = 0। अब मैं बात करूं इन दोनों फोर्सेस की, यानी नॉर्थ पोल पर जो फोर्स है और साउथ पोल पर जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलकर एक कपल बना रहे हैं फोर्स का, एक युग्म बना रहे हैं फोर्स का, बल का, जो कि इसको विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। नॉर्थ पोल इसको नीचे की तरफ ले जाएगा तो साउथ किधर ले जाएगा? ऊपर की तरफ, या नॉर्थ ऊपर ले जाएगा तो साउथ किधर ले जाएगा? नीचे की तरफ। यानी दोनों बल मिलकर एक ऐसा बल युग्म बनाते हैं जो कि इस द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर लाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। Both the forces acting on this bar magnet form a couple of force which is trying to rotate the dipole and align in the same direction of magnetic field whose torque, जिसका बल आघूर्ण लिखेंगे, बल आघूर्ण, इसको लिखते हैं टॉय से। टॉर्क किसके बराबर होगा? बल गुना क्रियाकारी रेखाओं की, क्रियाकारी रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से ट्वाई = बल है mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक्टिंग लाइन इस फोर्स की, ये एक्टिंग लाइन इस फोर्स की, क्रिया रेखाएं इन बलों की, लंबवत दूरी मैं यहां पर नाम दूं t, तो लंबवत दूरी आ जाएगी nt। इक्वेशन नंबर थर्ड, इन ट्राइंगल त्रिभुज NST, त्रिभुज NST में मैं बात करता हूं NT की, NT परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन कर्ण NS = NS क्यों लिया? क्योंकि इसकी इफेक्टिव लेंथ हमारे पास है कितनी है? 2L, प्रभावकारी लंबाई, ये आ जाएगा sin थीटा के। NT = NS की वैल्यू पुट करूंगा 2L sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ट्वाई = आ जाएगा mb 2L sin थीटा, या ट्वाई = μb sin थीटा, या कैपिटल MB sin थीटा, जहां म्यू क्या है? m × 2L क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट है। यानी टॉय को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं,
इन वेक्टर फॉर्म टॉय इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, जिसकी दिशा दोनों के तल के क्या होगी, लंबवत होगी। यदि अपन बात करते हैं पहली केस की, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में टॉय भी कितना आ जाएगा, 0। सेकंड केस की मैं बात करूं, थीटा इज इक्वल टू 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, टॉय इज इक्वल टू से मैक्सिमम डेट इज इक्वल टू म्यू बी। ये आपका टॉर्क का व्यंजक इसी से रिलेटेड है। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं। क्या कि किसी भी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आपसे पूछा जाता है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आए, इसी से कंटिन्यूस करते हुए बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, दंड चुंबक के लिए चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। इसके लिए अपन बात करते हैं सबसे पहले बार मैग्नेट को रोटेट करने में वर्क डन की, दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य की। क्या यदि दंड चुंबक को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया अल्प कार्य dw हो, से the small amount of work done in rotating the bar magnet by a small displacement d theta, वह किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुना विस्थापन, कोणीय गति है, घूर्णन गति है, बल की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, यानी टॉय डी थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि दंड चुंबक को कहां से कहां घुमाया जाए, थीटा 1 से थीटा 2 कोण घुमाया जाए से, अतः थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट बाय एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, दैट इज इक्वल टू W इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 dW, दैट इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2। टॉय की वैल्यू पुट करूं, अभी मैंने कैलकुलेट किया था म्यू बी साइन थीटा डी थीटा, म्यू और बी कांस्टेंट है, W इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा माइनस कोस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट पुट करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 से W इज इक्वल टू म्यू बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यानी टोटल किया गया कार्य ये आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने पढ़ा था PE कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, वैसे ही म्यू बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो आया किया गया कुल कार्य। जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है वो बराबर होती है दंड चुंबक को इसकी निर्देश स्थिति ली जाती है लंबवत स्थिति से, दिए गए कोण तक घुमाने में किए गए कार्य के। से द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स रेफरेंस पोजीशन, दैट इज इट्स परपेंडिकुलर पोजीशन टू गिवन पोजीशन से। अतः चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इसको मैं लिखूंगा किससे, U से, कहां से कहां, 90 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य, डेट इज टॉय डी थीटा,
यानी जहां θ1 कितना है 90 डिग्री, θ2 कितना है थीटा, ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा W दैट इज इक्वल टू म्यू बी कोस 90 माइनस कोस थीटा। कोस 90 का मान 0, u इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कोस थीटा, या वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस म्यू डॉट बी। ये चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें छोटे छोटे दो पॉइंट पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो आपका स्थायी अवस्था और सेकंड आपका अस्थायी अवस्था। यहां बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं, एक्सप्लेन करूंगा। नंबर सेकंड, अस्थायी अवस्था, कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल एंड अनस्टेबल। For which configuration of bar magnet it should be in stable configuration and for which configuration it should be unstable। यानी दंड चुंबक किस अभिविन्यास के लिए स्थायी अवस्था में रहता है, अस्थायी। स्थायी अवस्था का मतलब स्थिति चेंज नहीं हो, स्थिति चेंज नहीं होने का मतलब जो स्थितिज ऊर्जा वो मिनिमम हो। स्थितिज ऊर्जा मिनिमम कब होगी, जब माइनस साइन रहेगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 से। जब थीटा 0 तब पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा आएगा माइनस म्यू बी, क्या रहेगी, न्यूनतम रहेगी, मिनिमम रहेगी। अस्थायी अवस्था का मतलब है कि बहुत ज्यादा चेंज हो, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा चेंज हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। कब होगी, जब थीटा 180 डिग्री हो। 180 होगा, कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो u की वैल्यू आ जाएगी म्यू बी, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अधिकतम मैक्सिमम। यानी थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए तो स्थायी संतुलन अवस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए अस्थायी अवस्था यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था जिसमें मैंने आज की क्लास में आपको बताया है बार मैग्नेट की एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी, इक्वेटर पॉइंट पर इंटेंसिटी, बार मैग्नेट पर टॉर्क और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर 4 में अपन डिस्कस करेंगे आगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा मैग्नेटिक फोर्स लाइन से, चुंबकीय बल रेखाओं से, और चैप्टर को आगे चलाते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।